हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है आपको हमने सिलेबस समझा दिया था। सिलेबस समझाने के बाद में उसमें हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। तो उसमें से हम आप लोगों को सारा डिटेल्स में आपको समझा दिए थे, और जो लोग नहीं देखे तो वो जा कर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि चैप्टर का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद में हम जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो राइटर्स हमारा पहला दिया है, कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, और उनके जीवन परिचय को हम पहचानेंगे कि हाँ, उनके जीवन में क्या क्या हुआ था। वैसे तो बहुत सारा बहुत लंबा चौड़ा दे दिया गया है, लेकिन हम आपके लिए एकदम शॉर्ट में लेकर के आए परिभाषा, और पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है चैप्टर का जो नाम है आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार, जैसा कि दिया है आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार दिया है। एमए सोशियोलॉजी का पेपर 1 है, एमए सोशियोलॉजी का पेपर नंबर 1 है। कहा जा रहा है आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार, ठीक है। यह एक ऐसी स्थापना है जो किसी व्यवहार को व्याख्या करती है, जो किसी व्यवहार की व्याख्या करती है, वह उसे पूर्व अनुमान लगाते हैं, तो उसे हम आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार कहते हैं। जैसे अगर जो मैं कहूँ कि योगी जी किस कारण जीते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि वो उनके कामों के द्वारा या उनके किसी न किसी अट्रैक्ट के द्वारा जीते हैं हुआ, और फिर हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि वह फिर आने वाले समय में जीतेंगे, ठीक है। उनके कामों के द्वारा जिस तरह से वह काम कर रहे हैं, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो है वह आने वाले समय में फिर जीतेंगे। तो कह रहा है कि यह एक ऐसी स्थापना है जो किसी व्यवहार को व्याख्या करती है, वह उसे पूर्व अनुमान लगाते हैं, तो उसे हम आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार कहते हैं। जाहिर सी बात है, आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार, जो समाजशास्त्रीय होते हैं उनके विचार क्या है, ठीक है। तो जो व्याख्या करती है या जो पूर्व अनुमान लगाती है, पूर्व अनुमान लगाते हैं कि आने वाले भविष्य में ये चीज होगा, यानी पूर्व अनुमान लगाना, या और वर्तमान में उस चीज की व्याख्या करना, उसी को हम क्या कहते हैं, आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार कहते हैं। अब हम जानते हैं हेनरिक मार्क्स, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। किस साल में हुआ था? 5 मई 1818 में हुआ था। ये जर्मन दार्शनिक क्या थे? जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्रीय, इतिहासकार, राजनीति, सिद्धांतकार, समाजशास्त्रीय और पत्रकार भी थे, ठीक है। ये दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्रीय भी थे, इतिहासकार भी थे, और राजनीतिक थे, सिद्धांतकार और समाजशास्त्रीय तथा पत्रकार भी थे, ठीक है। इनके माता पिता ईसाई धर्म को जो है स्वीकार किया, इनके माता पिता ईसाई धर्म को स्वीकार किया, ठीक है। इनके माता पिता इन्हें वकील बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? वकील बनाना चाहते थे। इनका मन दर्शन और इतिहास में लगा था, ठीक है। इनका मन जो है दर्शन और इतिहास में ज्यादा रुचि था। इतिहास के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में थी। किशोर मार्क्स को बगल के वाले घर में रहना पसंद, बगल में इनके घर था, पड़ोसी के घर में रहना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। वहां पर लाइब्रेरी था, उस घर में लाइब्रेरी था। जेनी वॉन वेस्ट फैलन दोनों एक जैसा लगाव रहता था, दोनों से एक जैसे लगाव रहते थे, ठीक है। ये जो आप नाम सुनिए, जेनी वॉन वेस्ट, ये जो है बगल वाले जो घर था, उनके घर में ये बहुत ही सुंदर लड़की थी,
और कार्ल मार्क्स भी बहुत ही खराब टाइप के लड़के थे, ठीक है। तो उनका मतलब खराब टाइप के लड़के नहीं थे, लेकिन जो है उनका सूरत थोड़ा खराब था। और ये जो है वेस्ट वेन जेनी वान वेस्ट जो है बहुत ही सुंदर थी, लेकिन दोनों का मेल बहुत बढ़िया से मिलता जुलता था, ठीक है, जिसके कारण दोनों की पढ़ाई साथ में हुई। और उसके बाद में जेनी वान वेस्ट की शादी जो है कार्ल मार्क्स से कर दी गई, ठीक है। अब हम जानते हैं हिंगेल, ठीक है। अब हम जानते हैं हिंगेल क्या है, कौन है। तो देखिए, बर्लिन विश्वविद्यालय में मार्क्स का हिंगेल के कृतियों से परिचय हुआ। हिंगेल के मार्क्स का जो है हिंगेल की कृतियों से वह क्या हुआ, परिचित हुआ। कहाँ पर परिचित हुआ, बर्लिन के विश्वविद्यालय में मार्क्स जो है हिंगेल की कृतियों से क्या हुआ, परिचित हुआ, ठीक है। और परिचित हुआ अपनी चिंतन शैली को, कार्ल मार्क्स ने अपनी चिंतन शैली को हिंगेल की द्वंद्वात्मक प्रणाली पर आधारित किया। अपनी चिंतन, कार्ल मार्क्स का जो शैली था, कार्ल मार्क्स का जो चिंतन शैली था, उसको जो है हिंगेल के द्वंद्वात्मक प्रणाली पर, किस पे, हिंगेल के द्वंद्वात्मक प्रणाली पर आधारित किया। मतलब उस पे जो है फॉलो किया, उस चीज को फॉलो किया और अपनी कृतियां जो शैली होती है उनकी कृत शैली पर जो है रखा, कि उसको बराबर में रखने की कोशिश की। अब देखिए, हिंगेल इनके गुरु और मार्गदर्शक बने, ठीक है। जब इन्होंने अपनी चिंतन शैली उनके द्वंद्वात्मक प्रणाली पर रखा, उसके बाद में उनसे परिचय हुआ। परिचय होने के बाद में हिंगेल जो है मार्क्स जो है हिंगेल के संपर्क में आ गए। और हिंगेल के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने हिंगेल को अपना गुरु माना और उसके बाद में वह उनके मार्गदर्शक भी बने। मार्क्स के मार्गदर्शक कौन थे, हिंगेल थे। कौन थे, हिंगेल। मार्क्स के मार्गदर्शक कौन थे, हिंगेल थे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा, उसकी अलगाव की अवधारणा उनके इसी मानवता में निहित है। कार्ल मार्क्स की जो अवधारणा है उसके इसी मानवता पर निहित है, ठीक है। अब देखिए, ये जो अलगाव की अवधारणा है, ठीक है, अभी देखिए हम बता रहे हैं, आगे चल के अभी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। किसी भी पूंजवादी व्यवस्था में अलगाव के अतिरिक्त एक व्यक्ति की नीयत और कुछ नहीं होती, ठीक है। जैसे जब कोई पूंजवादी होता है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि अलगाव की अवधारणा उत्पन्न होती है। अलगाव से आपका ही स्पष्ट हो जा रहा है कि अलगाव का मतलब क्या होता है, अलगाव का जो है उसकी भाषा क्या होती है, ठीक है। तो अलगाव में जो कोई पूंजीवादी है, तो अगर जिसमें कोई पार्टिसिपेट किया है तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे वह जब पूंजीवादी होता है, शुरू से कोई भी बिजनेस अगर जो की जाती है, तो अगर जो हम दो लोगों के बीच से अगर जो हम करते हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच से करते हैं, तो आपके मन में जब उसका प्रॉफिट होने लगता है तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भावना जरूर उत्पन्न होती है कि जो है हमें इसको अलग से करना चाहिए, अलग से इसको रखना चाहिए। तो आपके मन में वही जो धारणा होती है, अवधारणा, तो वो अलगाव की अवधारणा होती है। जब आपके पास पूंजी होगा तो वह अलगाव की अवधारणा आपके मस्तिष्क में फीड हो जाएगी और वह आप करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाव के अतिरिक्त, पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसके पास संपत्ति धन है, उनकी व्यवस्था में अलगाव के अतिरिक्त एक व्यक्ति को नीयत और कुछ नहीं होती, ठीक है। उस व्यक्ति के अंदर केवल यही इच्छा होती है कि हम अलगाव की अवधारणा को ग्रहण करें। अब देखिए, हिंगेल द्वंद्वात्मक विचार के प्रेरक थे। हिंगेल जो है द्वंद्वात्मक विचार के प्रेरक थे। अब देखिए, दोस्ती, मार्क्स के दोस्ती किसके साथ हुई और कहाँ हुई, चलिए आप जानते हैं। देखिए, दोस्ती जो है एंजल्स की दोस्ती, ठीक है, दोस्ती एंजल्स की। पेरिस में मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। पेरिस में, कहाँ पर, पेरिस में मार्क्स जो है पेरिस में गए और उसके बाद में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। किससे हुई, फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। एंजल्स एक उद्योगपति का लड़का था। कौन था, उद्योगपति का लड़का था। एंजल्स जो था वह बहुत ही अमीर खानदान का लड़का था जिससे मार्क्स की दोस्ती हुई, ठीक है। अब देखिए, इनकी शुरुआत 1845 ईस्वी में
प्रकाशित मार्क्स की पहली पुस्तक जो है जब प्रकाशित हुई वह 1845 ईस्वी में पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम है दी होली फैमिली। क्या नाम है? दी होली फैमिली। किस सन में? 1845 में। 1845 में दी होली फैमिली जो है प्रकाशित हुई। ठीक है। मार्क्स जेनी के साथ बेल्जियम, यहाँ पर जब देखिए पेरिस से इन्हें कुछ कारणोंवश जो है इन्हें वहां से निकाला गया। जेनिस के साथ बेल्जियम के नगर ब्रुसेल्स आ गया। जो है मार्क्स जो है बेल्जियम के नगर में ब्रुसेल्स में आ गया। उसके बाद में देखिए यहीं पर मार्क्स की पावर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में जो है प्रकाशित हुई। और उसके बाद में जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक जो है लिखी उन्होंने। जर्मन आइडियो पुस्तक उन्होंने लिखी 1846 में लिखी थी। किस साल में? 1846 ईस्वी में लिखी थी। ये जो आपकी दूसरी पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक जो है इन्होंने 1846 में इसको लिखा था। ठीक है। उसके बाद में जो है ऐसा हुआ कि जो है आदर्शवादी चिंतन को त्याग करके हिंगेल के आदर्शवादी चिंतन, जो हिंगेल का आदर्शवादी चिंतन था उसको त्याग दिया और राजनीतिक चिंतन के आधार पर अपने चिंतन को आधारित किया। ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो जब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। इसी तरह से हम आपके लिए लेक्चर लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।